दोस्तों इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह पेपर जो है 17/8/2022 को पूछा गया था। कल हम लोग जो है इसमें 35 तक देख चुके थे। चलिए आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। देखिए यहाँ पे जो है कहा कि यदि इस मूल श्रृंखला के प्रत्येक स्वर को किसी व्यंजन से बदल दे और प्रत्येक व्यंजन को किसी स्वर से बदल दे तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन होंगे जिनके ठीक बाद एक प्रतीक होगा। तो यहाँ पे देखिए 36 नंबर में यदि देखें क्वेश्चन नंबर, तो प्रत्येक को यदि आप बदल दीजिएगा स्वर को व्यंजन से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक स्वर को व्यंजन से यदि आप बदलते हैं तो ई, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ई और ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए यू एच ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद वन, उसके बाद आई ये चेंज होने वाला है। उसके बाद देखिए ओ ये भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद यदि गौर करें तो ए देखिए ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो कुल जो है कितना 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 5 चेंज होने वाला है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 4 मित्र जो है राम निवास, रमेश, राम सिंह और रमन एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार महीनों में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। राम निवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त की, ठीक है, और रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद डिग्री प्राप्त की। राम निवास ने सितंबर में, अब देखिए सितंबर, तो सितंबर में राम निवास, ठीक है, राम निवास ने सितंबर में डिग्री प्राप्त की है, ठीक है। राम निवास ने जो है सितंबर में डिग्री प्राप्त की है और रमन ने राम विलास से पहले। अब जो रमन है ये राम विलास से पहले, यानी पहले कहने का मतलब जो अक्टूबर में, ठीक है, तो अक्टूबर में जो है राम निवास से पहले डिग्री प्राप्त की है, ठीक है। तो कहता है रमेश ने अपनी डिग्री किस महीने, अब यहाँ पे देखिए रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद रमन ने रमेश से, इसका मतलब ये हुआ कि रमेश जो है नवंबर में डिग्री प्राप्त की है, ठीक है। तो रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद डिग्री प्राप्त की है, ठीक है। और उसके बाद जो बच गए हैं 3 व्यक्ति, और एक व्यक्ति जो है राम निवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले, ठीक है। अब है राम निवास ने राम सिंह से, ठीक है। तो ये कौन, राम निवास ये राम सिंह था, ठीक है, ये था राम सिंह, ठीक है, ये था राम सिंह, ठीक है, राम सिंह। और रमन ने, फिर कहता है कि रमन यहाँ देखिए रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद, ठीक है, यानी रमन से 1 महीने बाद, इसका मतलब है कि रमन ने दिसंबर में डिग्री प्राप्त किया, ठीक है, दिसंबर में। तो कहता है कि रमेश ने अपनी डिग्री, तो रमेश जो है ये डिग्री प्राप्त किया है नवंबर में, ठीक है, कब, तो नवंबर। नेक्स्ट 38 नंबर देखिए, यहाँ पे कह रहा है माइनस और गुना के स्थान पर बदल दिए जाए। तो यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस का चिन्ह भाग और प्लस को बदल दिया माइनस, और यहाँ पे इसको माइनस गुना को माइनस में, माइनस गुना को बदल दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे देखिए बाकी जो है 6 + 16 - 4 + 9 × 8 भागा 2, ठीक है, भागा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको देखिए 2 चौका 8, 9 चौक 36, ठीक है, ये 16 6 22, 22 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, तो 22 16, यहाँ पे 6 + 16 - 4 + 36 और माइनस में 7, यानी हो जाएगा 47 हो जाएगा। 47 कहे तो डी ऑप्शन। अब देखिए कहता है कि राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष, कितने वर्ष पहले राम की आयु, ठीक है, राम की आयु
जो है रमेश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष पहले, ठीक है, राम की आयु, ठीक है, कितने वर्ष पहले राम की आयु, तो मान लीजिए x वर्ष पहले राम की आयु, ठीक है, x वर्ष पहले राम की आयु, ठीक है, सोम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो ये हो जाएगा कितना, 75 माइनस 3x, ये इधर आएगा 3x, तो 2x बराबर 75 माइनस 55 0, यानी कितना 20। x का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो 10 निकल जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब x का मान निकल गया 10, यानी सी ऑप्शन। 40 नंबर देखिए, 40 में यदि देखें तो कहता भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का क्रमशः अनुपात, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों का क्रमशः अनुपात, तो देखिए यहाँ पे भौतिक विज्ञान में 135, ठीक है, और रसायन विज्ञान में 155, ठीक है, और उसके बाद कहता है भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान में 165, ये जो है 5 3 8 1 9, ठीक है, 9 1 10 5 15, ये अब कट जाएगा, 3 चौका 12, ठीक है, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, फिर 3 छक्का 18, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 5 नामा, ठीक है, 13 पंचे 11 पंचे, यानी 9 9 13 11, ए ऑप्शन। फिर देखिए कहता है इतना विमाओं वाले एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाना है। पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, अब यदि 41 में देखें तो पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल जो होगा ये घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है, यानी 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, यानी इतना गुने इतना, तो ये हो जाएगा कितना 231.25, 2 इंटू LB प्लस BH, इन दोनों को गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 125, प्लस इन दोनों को गुना कीजिएगा 185, फाइनली जो हो जाएगा आपको ये 108, यानी सी ऑप्शन, ठीक है, 282.5 आ जाएगा। कहता है कि निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता, तो ये हो जाएगा घोंघा। तो देखिए घोंघा जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। घोंघा जैसे अपना लिंग परिवर्तन किसी भी समय कर सकते हैं। इस घटना को हेरमाफ्रोडिटिज्म कहा जाता है। कभी भी नर से मादा तथा मादा से नर में परिवर्तन की घटना को जो है डाइक्रोगेमी कहते हैं। घोंघा नर के रूप में पैदा लेते हैं लेकिन अंततः नर में बदल जाता है, ठीक है। कहता है जब कोई घोंघा शारीरिक संपर्क में आते हैं तो बड़ा घोंघा मादा तथा छोटा घोंघा नर में बदल जाता है। नेक्स्ट है कि उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या जो है दर्शाता है, बी ऑप्शन निकटता। तो उपनिषद वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है जिससे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद शब्द में उप निकटता दर्शाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं जिसमें से हम वैदिक चिंतन की परम जो परिणति पाते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप यानी समीप, नि माने निष्ठावान और सद यानी बैठना अर्थात गुरु के निकट निष्ठापूर्ण बैठना। उपनिषद साहित्य में रहस्यात्मक ज्ञान एवं सिद्धांत का संकलन है। उपनिषद में शारीरिक सुखों को महत्वहीन बताया गया है। जीवन का सर्वोच्च शिखर जो है आत्म या ब्रह्म साक्षात्कार, इसे प्राप्त करने का माध्यम उपनिषद में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए 8 मित्र जो है ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों ओर जो है मेज के केंद्र की ओर बैठा हुआ है, ठीक है। एक वर्गाकार मेज, तो देखिए केंद्र की ओर इस तरह से कहता है कि वर्गाकार चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके इसमें 4 मित्र मेज के कोनों पर जबकि 4 अन्य मित्र मेज के जो मध्य में इस तरह से F और D समूह कोनों पर बैठे हैं। G A और F के बीच में है केवल, B A और D के बीच में H C के बाईं ओर बगल में है, G F के दाईं ओर बगल में है, E H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, D C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, D E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, B के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है,
तो यहाँ पे देखिए ए और सी दोनों समूह कोनों पर बैठे हुए हैं, ए और सी। अब कहता है एफ और डी समूह कोनों पर बैठे हैं, केवल जी जो है ए और एफ के बीच में है, केवल जी जो है ए और एफ के बीच में है, केवल जी जो है ए और एफ के बीच में है, केवल बी ए और डी के बीच में है। कहता है एच सी के बाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, एच जो है सी के बाईं ओर, एच जो है सी के बाईं ओर ठीक बगल में, मान लीजिए एच को यहाँ लेते हैं तो एच सी के बाईं ओर, एच जो है सी के बाईं ओर ठीक बगल में, जी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है, जी। अब यहाँ पे देखिए ई जो है एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ई जो है एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे यानी यहाँ पे है। ठीक है, ई जो है एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, डी जो है सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, डी सी के बाईं ओर, तो डी जो है सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पर डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, फिर डी जो है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। यहाँ पे देखिए डी जो है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। उसके बाद देखिए फिर है ए और सी दोनों, ए और सी दोनों समूह कोनों पे। ठीक है, ए और सी दोनों, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ए और सी दोनों समूह कोनों पे हैं। फिर कहता है कि एफ और डी समूह कोनों पर है, तो एफ और डी समूह कोनों पे है, एफ और डी समूह कोनों पर, केवल जी जो है ए और एफ के बीच में, केवल जी जो है ए और एफ के बीच में है। ठीक है, फिर कहता है केवल बी जो है ए और डी के बीच में, केवल बी जो है ए और डी के बीच में है। तो कहता है कि बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, देखिए बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, ए है। बी के सॉरी बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे जी है। ठीक है, पहला दूसरा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। देखिए कहता है कि एक निश्चित कुट भाषा में ट्राई को इस तरह लिखा जाता है, नॉट को इस तरह लिखा जाता है, तो डी यू जी को कैसे लिखा जाएगा। तो 45 में यदि देखें तो देखिए टी आता है 20 पे, आर आता है 18 पे और वाई आता है आपको 25 पे। ठीक है, इस सबको यदि जोड़िएगा तो कितना आएगा 63। इसी प्रकार एन आता है 14 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, इस सबको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 49। तो डी आता है 4 पे, यू आता है 21 पे, जी आता है 7 पे, इस सबको जोड़िएगा तो ये आएगा 32। कितना आएगा 32, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कहता भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है, कहता है कि कौन भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है। 46 का बी उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष वह कर है जिसे जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से वसूला जाता है। इसे किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष कर की स्थिति में कराघात और करापात, ठीक है, दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 47 नंबर है। अमित के पुत्र का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ था। ठीक है, उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था। ठीक है, सप्ताह के किस दिन, 10 जनवरी 2012। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 2011। ठीक है, 2011 प्लस जनवरी में कहा है 10 जनवरी को, तो बचा कितना, 7 से भाग दे दिए तो 7 3 10 3। 2011 में यदि देखें 2011, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2000 प्लस 11 प्लस 3। ठीक है, तो 2000 में तो हो जाएगा आपको 0 और प्लस, ठीक है, प्लस 11 में देखिए लीप वर्ष कितना है, 4 दूनी 8 4 3 12, 2 लीप है, और प्लस में जो है साधारण वर्ष कितना होगा, 11 में से 2 घटा दीजिए, 2 लीप है तो 11 में से 2 गया तो 9 साधारण वर्ष है और प्लस 3 ये, तो 2 लीप वर्ष। एक लीप वर्ष में 2 ओडे होता है, तो 2 लीप वर्ष में 4 ओडे, तो 4 और 3 कितना होगा 7, 7 प्लस 3 कितना होगा, तो 7, तो ऐसे ही 3 बचा, तो 3 सोम मंगल बुध, तो 47 का जो हो जाएगा 47 का यहाँ पे देखिए 7 और 3 10, सोम मंगल बुध,
47 में आपको 47, ठीक है। 47 में यदि आप देखिएगा तो 2 लीप वर्ष और 9 साधारण वर्ष। यहाँ पे जो है कितना 2000 प्लस 11 प्लस 12 और जनवरी 12वीं में जनवरी 10 को कर रहा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 7 और 3 10। तो यहाँ पे आपको बच जाएगा कितना, तो 10 दिन, यानी 7 से भाग दीजिए तो बचेगा 3। अब देखिए 2000 में तो आपको हो जाएगा 2000 वर्ष में विषम दिनों की संख्या तो 0 हो जाएगा, प्लस 11 वर्ष में जो है 2 को लीप होगा और 9 को साधारण वर्ष होगा, ठीक है। क्या होगा 9 ठो साधारण वर्ष, 9 ठो जो है साधारण वर्ष होने वाला है। और यहाँ पे देखिए 9 ठो क्या होने वाला है साधारण वर्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 लीप वर्ष, यानी 1 लीप वर्ष में होता है 2 विषम दिन, तो 2 दूनी 4, 4 और 9 साधारण वर्ष में होता है 1 विषम दिन, तो 9 4 कितना हो गया 13 दिन, कितना हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 13 दिन। तो 13 यानी 7 से भाग दीजिए, 13 दिन और 13 3 16, 13 दिन और ये वाला देखिए 3 दिन ये जो बचा हुआ, तो 13 और 3 कितना हो गया 16, 16 को 7 से भाग दीजिए तो 2 बचता है, 2 यानी कितना हो जाएगा सोम मंगल हो जाएगा, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 48 नंबर है कि प्रत्येक जो है 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है, यानी 14 × 14, 2 सत्ते 2 दूनी 4, 2 सत्ते यानी कितना 49 √3, सी ऑप्शन। उसके बाद देखिए दो संख्याओं का HCF 7 है, उनका लघुत्तम समर्थन इतना है, इनमें से एक संख्या इतना है, तो 900 गुने 900 बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 सत्ते 14, कितना आ जाएगा, यानी इसका जो है 49 का जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा कितना 217, यानी सी ऑप्शन। देखिए एक दुकानदार पुस्तक को 14% हानि पर बेचता है, ठीक है, यदि विक्रय मूल्य में 200 की वृद्धि होती तो उसे इतना का लाभ होता, ठीक है, इतना का लाभ होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है, यानी 20 का अंतर है, तो 20 यूनिट का मान है कितना 100, ठीक है, 20%, तो 100% का मान कितना होगा 20 पंचे 100 500, ए ऑप्शन 50 का हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर